नमस्कार, मैं तीरथ श्रीवास्तव। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लासा एलसीएम। तो एलसीएम को सबसे पहले समझेंगे कैसे। किसी ने पूछ लिया अगर 2, 4 दो नंबर दे दिया, इसका एलसीएम निकालो, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना, मैं सब समझाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। 2 है 4 है, ये अलग अलग है। अब हमें सबसे मिनिमम नंबर से डिवाइड करना है, या तो कोई एक डिवाइड हो जाए या दोनों हो जाएं, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे मिनिमम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे सोचने का, 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 से किसी को डिवाइड करोगे तो उतना ही आ जाता है। 2 से सोचो, क्या 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। दोनों हो रहे हैं तो 2 अच्छी बात है। कैसे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 1 आ गया, मतलब ये वाला अभी तो यहाँ कॉमा लगा है, 2 अलग है 4 अलग है। अब यहाँ 2 से जब करा 2 1 जा 2 तो ये 1 आ गया, तो ये वाला 2 सॉल्व हो गया। और यहाँ क्या रह गया? अभी 2, तो ये जब 2 रह गया तो ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है। 2 से 2 को ही कर सकते हैं। देखो 1 आ गया, ये तो सॉल्व हो गया, 2 1 जा 2, ये हो गया सॉल्व जब 1 और 1 आ गया। अब कोई पूछेगा एलसीएम कितना हुआ, तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ये वाला मल्टीप्लाई 2 ये वाला, कितना आ गया? 4 आ गया आंसर, ठीक है। ये आ गया एलसीएम 4। अब इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपको सब समझ आने लगे। अब हमने ले लिया नंबर 3 और 4। किसी ने पूछा इसका एलसीएम निकालो, तो सबसे पहले वही है, सबसे छोटा सोचेंगे। 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या दोनों हो रहे हैं? इसमें तो दोनों हो रहे थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक हो रहा है 4, क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता नहीं है, 4 आता है। कोई एक तो आ ही रहा है, कर दोगे 2 से। अब 3 आ नहीं रहा तो 3 को एज इट लिख दिया, 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2 नंबर हो गए 3 और 2। अब फिर सोचो 2 से कोई डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये वाला 2। 3 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, उसको रहने देंगे, 3 लिख दिया, 2 1 जा 2 हो गया। अब ये जो 1 आ गया, ये वाला लाइन तो सॉल्व हो गया, सिर्फ 3 रह गया। 2 से देखो क्या डिवाइड हो रहा है? 2 से तो 3 आता ही नहीं है, तो 3 के टेबल में तो 3 आता है, 3 1 जा 3 3, और 1 तो ये चल ही रहा है। लो एलसीएम इसका सॉल्व हो गया। जब तक नीचे सभी में 1 1 नहीं आ जाए तब तक सॉल्व नहीं माना जाता है। मल्टीप्लाई इनकी कर दोगे वो एलसीएम होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, इन तीनों की, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 3 जा 12। ये हो गया ये तरीका। शुरू से लेके लास्ट तक समझेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ले लिया हमने 3 2 और 4, थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले वही पॉइंट देखेंगे हम, कि सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से कोई डिवाइड हो रहा है? 2 से 3 नहीं हो रहा है, ये वाला 2 ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। चलो 3 में से कोई 2 तो हो रहा है, अगर एक भी होता तब भी 2 से ही करते। आप कहोगे 3 से क्यों नहीं कर रहे हो, 4 से क्यों नहीं कर रहे हो? जब 2 से कोई नहीं होगा तब 3 से बात करेंगे, जब 3 से नहीं होगा तो 4 से बात करेंगे। अभी 2 से हो रहा है, कैसे? 3 को लिख लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आता है। अब कितना रह गया? ये वाला तो सॉल्व हो गया, अब रह गया 2 और 3। तो सबसे पहले 2 से ही सोचेंगे, कोई डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 3 तो नहीं हो रहा है, 2 1 जा 2। अब कितना रह गया आपके पास? 3 रह गया, सिर्फ 3 रह गया। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, ठीक है। ये पूरा सॉल्व हो गया। चलो अब लिखेंगे 2 2 3, 2 2 3, कितना आएगा? 2 2 जा 4 3 जा 12, ये आ गया 12, ठीक है। अब इसके बाद आगे चले जाओ, इसके बाद आगे चले जाओ। कैसे? थोड़ा हार्ड ले लो, 10 ले लो और 12 ले लो, 10 और 12, हार्ड पे चले जाओ थोड़े। अब फिर से 2 से ही सोचो, 2 के टेबल में 10 या 12 आता है? बिल्कुल आता है, तो 2 से ट्राई कर दो। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब कितना आ गया? 5 और 6। अब देखो 2 के टेबल में कोई आता है? बिल्कुल 6 आता है 2 के टेबल में, तो लिख दो। 5 तो आता नहीं है, तो 5 को ऐसे लिख दो, 2 3 जा 6। अब 3 से कर दो, 3, क्योंकि 2 का टेबल करोगे तो 2 से आएगा नहीं कोई सा भी। अब 3 से ट्राई करोगे, 5 नहीं आता है, 3 1 जा 3। अब क्या रहेगा? सिर्फ 5,
2 से आता है टू के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं, 5 के में आता है। 5 बन जा 5। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझना है तो। अब ले लो यहाँ से, अभी यहाँ से। अब थोड़ा और हार्ड ले लो, मान लो 20 ले लो, 20 ले लो और 18 ले लो, 2 ले लिए। थोड़े हार्ड चल रहे हैं, सरल से हार्ड की तरफ चलेंगे, ठीक है, सिंपल से हार्ड की तरफ। अब क्या करेंगे, सोचो ये 20 है, 18 है। अब आप कहोगे ये 2 के टेबल से ट्राई करें या 10 से ही कर लें या 9 से कर लें या 18 से कर लें। नहीं, सबसे पहले सबसे छोटे से 2 से देखो। 2 के टेबल में कोई नंबर आता है, बिल्कुल आता है, 20 भी आता है, 18 भी आता है। हाँ तो करो 2 से। 2 10 जा लिख दो या 2 बन जा 2 और 0 को ऐसे लिख दो, आ गया 2 10 जा 20। अब 2 9 जा 18। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब फिर से ट्राई करके देखो 2 के टेबल में कोई सा आता है। हाँ 10 आता है, 9 नहीं आता, कोई बात नहीं, 1 आना चाहिए। दोनों आए तो और अच्छी बात है, और 1 आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। चलो अब करो 2 5 जा 10, ओके। 9 नहीं आता तो एजिट लिख लिया। अब देखो 2 के टेबल में कोई नंबर आ रहा है। 2 के टेबल में तो आपका 5 भी नहीं आ रहा, 9 भी नहीं आ रहा, तो 3 में आ रहा है कोई सा। हाँ 3 के टेबल में 9 आ रहा है, करो ट्राई। 5 नहीं आ रहा, 5 कोई एजिट लिख लो, 3 3 जा 9। अब फिर 3 के टेबल में देखो, 5 ऐसे लिख लो, 3 बन जा 3। अब 5 का 5 में देख लो, 5 बन जा 5, 5 बन तो ऐसे ही है। अब क्या है, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई लिख लो। 2 2 3 3 5, 2 2 जा 4, जो भी आ रहा है वो इसमें यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। ठीक है, टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब थोड़ा हार्ड लेके चलते हैं, थोड़ा हार्ड कैसे, मान लो ले लो 92 ले लो। ठीक है, हार्ड पे चलने लगे अब, और ये ले लो 70। अब हार्ड पे जब लेके चलेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब ये देखो क्या 2 के टेबल में कोई सा आता है। अब आप कहोगे 2 का टेबल तो 20 तक होता है तो कैसे आ जाएगा। नहीं, मैं आपको कोई एक पॉइंट बता रहा हूँ 2 का, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 92 है, इसके पीछे 2 है तो इसमें भी 2 आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखो, 2 से कैसे, 2 4 जा 8, अब हुआ कितना इधर 12, 2 6 जा 12 आ गया, मतलब 46, 2 जा 98। इसके पीछे 2 आ रहा है, इसमें भी 0 2 4 6 8 आ रहा है, तो वो कितना भी लंबा नंबर हो, लॉन्ग हो, उसको पीछे वाला अंक देखते हैं, अगर इनमें से कोई आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो अब 70 को देखो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, मतलब 35, 2 जा 70 होता है। ओके, अब फिर से देखो 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, इसके पीछे 6 है और 6 इसमें मिल रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके पीछे 5 है तो ये 2 से नहीं होगा, और जब 2 से हो रहा है तो 2 से करो। अब आप कहोगे एकदम बड़े से कर दो, तो बड़े से भी कर सकते हो लेकिन गलत हो जाता है। बड़े से रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो सबसे छोटे से ही 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 23 2 जा 46 होता है। 35 नहीं आता है, 35 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, 23 किसी टेबल में आता है, 2 में नहीं आता, ये भी नहीं आता है, और तो ऐसा करो 5 से करो। 23 तो बेटा सिर्फ 23 में ही आता है, 5 7 जा 35 हो जाता है। अब देखो 7 का करो, क्योंकि 23 को मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये 23 में ही आता है। 7 बन जा 7, 23 में ही आता है। बहुत से नंबर हैं जो जिसमें करो उसी में आते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई जब करोगे, सभी की जो भी नंबर आएगा वो इसमें लिख लोगे और वो आंसर हो जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ तक आ गया। अब कुछ चीज़ ऐसे समझ लो, अगली वीडियो में हार्ड वाले बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं 2 का पॉइंट बता दिया, 3 का बता दूं। तुम कोई भी नंबर ले लो, उसका ऐड जो आएगा ना, जोड़, वो 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 होना चाहिए। कैसे, जैसे आपने ले लिया, ये नंबर ले लिया, इसको ऐड करोगे
आपको लगेगा ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ऐड कर लो 1 2 3, ऐड करा 3 आ रहा है तो ये समझ लो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे ले लो 1 0 2, इसको ऐड करो 1 और 2 3 आएगा तो ये 3 से ऐड हो जाएगा। अब अगर आपने ले लिया 2 0 और 1, देखो ये आप कहोगे 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं। या 3 का मल्टीपल आ जाए, जैसे 6 आ गया 0 0, तो ये आप कहोगे 3 नहीं आ रहा है इसमें, तो जोड़ोगे तो 6 आ रहा है। 3 का तो मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब 3 के टेबल में तो आता ही है। तो इस तरह से जो आएगा आपका 3 का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे बढ़िया वाले, नेक्स्ट वीडियो को देखना है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके।